हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर हिंदी है। इस हिंदी के अंतर्गत जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड किए थे, उन सभी क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है वो आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम में और उसका सही उत्तर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है दोस्तों आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन जो है आपका वो 15 नंबर का है ना। जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपको जो है वो इतने प्रश्न को कर लेना है और आपको श्योर हो जाना है ना। तो आप जो है एग्जाम से पहले इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर अपने से या फिर यहाँ से देख के आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो 2 है वो क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 1 जो है दोस्तों, उसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। प्रीवियस के वीडियो में हम ऑल ओवर आपको क्वेश्चंस को दिखा दिए थे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम उत्तर कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपका जो है वहाँ पे जो है वो संक्षिप्त में जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा और खुद से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना। आपको वहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 4 टॉपिक्स। उस चारों टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका क्वेश्चंस है और इसका सही तरीके से आपको आंसर करना है ना। देखिए, आदिकाल का जो है आपका काल सीमा है, इस काल सीमा को निर्धारित करते हुए आपको जो है उसके नामकरण पर विचार करना है। यानी कि आदिकाल का जो यहाँ पे टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड का जो है निर्धारित करना है और निर्धारित करते हुए जो नामकरण पर जो है वो आपको विचार करना है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए बोला है आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है वो एक महत्वपूर्ण युग था, ठीक है ना। जो आपका आदिकाल का युग था, ये जो युग है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में, है ना, हिंदी साहित्य के यानी कि जो आपका हिंदी लिटरेचर है, इस लिटरेचर के इतिहास में, हिस्ट्री में जो है वो एक महत्वपूर्ण युग था, है ना। जो लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर जो है वो 14वीं शताब्दी यानी कि 14th जो है वो शताब्दी के बीच जो है वो माना जाता है। इस काल की मुख्य विशेषताएं ये है कि इसके नामकरण पर विचार जो है वो निम्नलिखित तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस काल का जो है वो मुख्य विशेषताएं जो है कुछ निम्न प्रकार से है और हम लोग उसको नीचे देखेंगे। पहला देखिए काल सीमा, ठीक है, काल सीमा हम लोग निर्धारित करते हैं। तो आदि काल का जो काल सीमा है वो निम्नलिखित आधार पे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। पहला देखिए आपका जो है वो टॉपिक यहाँ पे बोला है शुरुआत, आदि काल का शुरुआत किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, है ना, इस पॉइंट में जानेंगे। देखिए आदि काल का शुरुआत जो है वो 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और यही माना जाता भी है कि 10वीं शताब्दी के आसपास जो है वो आदिकाल का शुरुआत हुआ था, जब हिंदी साहित्य में प्रारंभिक रचनाएं एवं भाषिक जो है वो विकास प्रारंभ हुआ, है ना। तब जो है आदिकाल का जो है वो शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है समाप्ति, है ना। आदिकाल का समाप्ति जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, जब भक्ति आंदोलन का उदय होता है ना। भक्ति आंदोलन का उदय होता है तब जो है ये आदिकाल समाप्त होता है ना। और हिंदी साहित्य में जो है एक नई प्रवृत्ति देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए नामकरण, है ना। पहले हम लोग देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग देखिए काल सीमा। यहाँ पे जो है काल सीमा को निर्धारित करना था। ये निर्धारित करने के लिए हम लोग 2 टॉपिक को लिए, है ना। पहला एक शुरुआत, कब शुरुआत हुआ था और कब अंत हुआ था, तो ये जो आपका है वो निर्धारित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नामकरण, नामकरण के लिए देखिए यहाँ पे आदिकाल के नामकरण का जो है वो आदिकाल का नामकरण पर विचार निम्नलिखित कारणों से किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका जो है वो प्रारंभिकता किस प्रकार से हुआ था, है ना। आदिकाल का जो नामकरण है, इस नामकरण पर विचार करते हुए जो पहला कारण है वो आपका है वो प्राथमिकता, ठीक है। इस काल को जो है वो आदिकाल इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक या फिर आदि युग है ना। प्रारंभिक युग या आदि युग है। इस समय जो है वो हिंदी साहित्य अपने क्या था, अपने जो है वो शेषव अवस्था में था, ठीक है। उसके बाद थर्ड कारण है यहाँ पे देखिए प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रमुख रचनाएं के कारण से भी जो है वो यहाँ पे जो है नामकरण हुआ था,
ठीक है, आदिकाल का। इस काल की प्रमुख जो है वो रचनाओं में धार्मिक और वीर गाथा, ठीक है, कवि जो है वो शामिल थे। चरणों और भट्टोद्वार द्वारा जो है वो रचित, ठीक है, चरणों और भट्टोद्वार द्वारा रचित वीर गाथाएं इस काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, इस काल की जो प्रमुख रचनाएं थे, इस काल की प्रमुख रचनाओं में से जो है वो धार्मिक वीर गाथा कवि शामिल थे। चरणों में जो है आपका और चरणों और जो है वो भट्टों द्वारा रचित वीर गाथाएं इस काल की जो है वो प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। इस काल में जो है वो समाज में धार्मिकता और वीरता जो है वो बोलबाला था, है ना, वीरता का बोलबाला था, यानी कि अधिक महत्व था, जिसका जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रभाव और साहित्य में जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना। मुख्य रूप से देखिए मुख्य रचनाएं और लेखक, ठीक है, वीर गाथा कवि, ये है आपका पहला, ठीक है, मुख्य रचनाएं में से। उस धार्मिक साहित्य, उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे है, ठीक है, आदिकाल हिंदी साहित्य का एक प्रमुख युग था, जिससे जो है ये पता चलता है, जिसमें भाषा और साहित्य की प्रारंभिक विकास को दर्शाया गया है। ठीक है, इस काल का नामकरण जो है इसके प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप को जो है दर्शाता है ना, स्वरूप को दर्शाता है, जो बाद में जो है वो साहित्यिक युगों के लिए आधारशिला और का काम करता है। ठीक है, जो बाद में जो है वो साहित्यिक युगों के लिए आधारशिला का काम करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को देखें दोस्तों। आगे हम लोग जो है वो प्रश्न नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग आगे का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।